अब मैं आहें भर रहा था, मेरे हलक से सिसकियां निकल रही थी। और फिर नाज़रीन किराम अचानक यह हुआ कि सालम आगे बढ़ा और उसने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मेरे चेहरे को साफ करना शुरू कर दिया। उस दिन के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। मैंने अपनी बुरी सोसाइटी को छोड़ दिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। नाज़रीन इकराम, हम गुज़श्ता एपिसोड के अंदर सालम और उसके बाप की ज़िंदगी का अहम मोड़ कि सालम जुमे वाले दिन अपने वालिद के साथ और वालिद उसको ज़िंदगी में पहली मर्तबा मस्जिद लेके जा रहा है। कहता है कि मुझे याद नहीं कि मैं आखिरी बार कब मस्जिद गया था, लेकिन सालम का वालिद जो इस कहानी का रावी है वो कहता है ये पहला मौका था कि मुझे अपने रब से इतनी देर तक मस्जिद से लाताल्लुक़ रहने पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मस्जिद जो है हमारे पहुंचने तक नमाजियों से भरी हुई थी। मैंने थोड़ी सी कोशिश की तो मुझे सालम के लिए पहली सफ में जगह मिल गई। कहता है कि हमने खुतबा जुमा सुना। नमाज के लिए खड़े हुए सालम जो था मेरे पहलू के साथ लगा खड़ा था। और सब पूछिए तो मैंने अपने बेटे के साए में खड़े होकर नमाज अदा की। कहते हैं नमाज खत्म हुई तो सालम ने मुझसे कहा, अब्बा जान जरा मुझको कुरान मजीद दीजिए। मैं हैरान कि ये मेरा बेटा कुरान कैसे पढ़ेगा, ये तो नाबीना है। मैं सोच रहा था कि मैं उसे उसकी बात को अनसुनी कर दूं, लेकिन मैंने बास पे पढ़ने की बजाय मैं आगे बढ़ा। मैंने कुरान पाक का नुस्खा उसके हवाले कर दिया। कहने लगा बजाय जरा सूरह काफ निकाल के दीजिए। मैंने कुरान पाक के औराक उनको पलटना शुरू कर दिया। चंद सफ़े पलटे, सूरह काफ सामने आ गई। उसने कुरान पाक मेरे हाथ से ले लिया, अदब और वकार से अपने सामने रखा और सूरत की तिलावत शुरू कर दी। नाज़रीन इकराम, वो कहता है मेरे बेटे की आंखों के दिए तो बुझे हुए थे, लेकिन फिर भी वो पूरे सुकून सकीनत के साथ तिलावत किए जा रहा था। मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा कुरान पाक को ऊपर से देख के पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसको ज़बानी सूरत आती है। और कहता है कि फिर मुझ पर हैरतों के दरीचे खुलते चले गए। मुझे अपने पर शदीद खजालत महसूस हुई। मैंने आगे बढ़कर कुरान पाक का दूसरा नुस्खा लिया, सूरह काफ निकाली और मैंने भी सूरह काफ पढ़नी शुरू कर दी। मैं पढ़ता रहा। जैसे जैसे पढ़ता गया मेरी आंखों से गफलत के पर्दे उठते चले गए। और फिर मैंने अपने हाथों को अपने रब की तरफ, आसमान की तरफ उठा लिया। मैंने अपने लिए हिदायत की दुआ मांगी। अपने आप पर काबू ना रख सका। मुझे अपने गुनाह याद आते चले गए और फिर मैं बच्चों की तरफ बिलक बिलक कर रोने लगा। बाद लोग सुन्नतें अदा कर रहे थे, मुझे उनसे बड़ी खजालत महसूस हुई। मैंने कोशिश की कि मेरी आवाज़ मदम हो जाए। अब मैं आहें भर रहा था, मेरे हलक से सिसकियां निकल रही थी। और फिर नाज़रीन किराम अचानक यह हुआ कि सालम आगे बढ़ा और उसने अपने नन्हे मुन्ने हाथों से मेरे चेहरे को साफ करना शुरू कर दिया। उसने मेरी आंखों से आंसू पूंछ डाले। ये मेरा बेटा सालम था। मैंने उसे सीने से लगा लिया, उसकी तरफ मोहब्बत भरी नजरों से देखा और अपने दिल में कहा, सालम तुम अंधे नहीं हो, अंधा तो असल में मैं हूं। और फिर कहता है कि मैं जब घर वापस आए तो मैंने देखा कि मेरी अहलिया बड़ी मगमूम बैठी हुई है। उसे मालूम नहीं था कि आज सालम को जुमा पढ़ाने के लिए मैं अपने साथ लेके गया था। नाज़रीन इकराम, कहता है कि जब मेरी बीवी को पता चला कि हम दोनों बाप बेटे इकट्ठे मस्जिद गए थे तो फिर उसकी खुशी के कुछ ना पूछिए। और फिर मेरी जिंदगी के अंदर एक इनकलाब आ जाता है। उस दिन के बाद मेरी कोई नमाज कज़ा नहीं हुई। मैंने अपनी बुरी सोसाइटी को छोड़ दिया।
मैंने मस्जिद के नमाजियों में से बेहतरीन जो मुत्तकी नेक लोग थे उनको अपना दोस्त बना दिया। कहता है फिर ईमान की अलावत, ईमान की मठास, उसका कुछ ना पूछें। मैंने दीन के हवाले से बड़ी बातें सीखी, बहुत कुछ पढ़ा। कोई दीनी प्रोग्राम ऐसा नहीं होता था जो मेरे इल्म में होता। मैं लाजमन वहां जाता, कुरान पाक की तिलावत मेरा मामूल बन गई। महीने में कम से कम एक मरतबा कुरान पाक जरूर खत्म करता, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र, उसकी हम्दो सना। मुझे अपना जब माजी याद आता ना तो मैं और ज्यादा मेहनत करता, और ज्यादा जिक्र अज़कार करता, अल्लाह ताला से अपने साबिक़ा गुनाहों की माफी मांगता। कहता है कि मैं अपने घर वालों के और करीब हो गया। मेरी अहलिया जो पहले हर वक्त परेशान रहती थी, उसके चेहरे पर रौनक हो गई। अब वो हर वक्त मुस्कुराते, उसकी खुशियों को ठिकाना नहीं था, घर में बाहर आ गई। कहता है मेरा वक्त जो है उसका बेशतर हिस्सा अपने बेटे सालम के साथ गुजरता। और एक दिन ऐसा हुआ, कहता है कि मेरे कुछ साथियों ने कहा कि हम इस्लाम की दावत देने के लिए किसी दूसरे मुल्क में जाना चाहते हैं, क्या ख्याल है, तुम भी हमारे साथ चलोगे? मैंने कहा बिल्कुल चलूँगा। और फिर मैंने इस्तिखारा किया, अपनी अहलिया से मशवरा किया। और मेरी अहलिया जो है वो तो मुंतज़िर थी, उसकी तमन्ना थी, ख्वाहिश थी कि मैं दीन का दाई बन जाऊं। और फिर कहते हैं कि मैंने अपने बेटे से, सालम से मशवरा किया। सालम ने जब मेरे सफ़र का मकसद जाना तो उसने अपने नन्हे मुन्ने बाजू मेरे गले में डाल दिए। कहने लगा अब्बू आप इस दावती मिशन पर जरूर रवाना हो, जाए जाके दावत करें, दावत का काम करें। और यहाँ पे नाज़रीन किराम मैं आपको बता दूँ वो लज्जत, वमन अहसन कौलन मिम्मन दआ इलल्लाह व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। सबसे बेहतरीन वो लोग हैं जो अल्लाह की दावत, अल्लाह का पैगाम, इस्लाम को लोगों तक पहुंचाने के लिए जद्दोजहद कोशिश करते हैं। कहता है कि मैं बैरून मुल्क चला गया, घर वालों से टेलीफोन पर बातचीत होती रहती थी, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा हुआ कि सालम से मेरी बात ना हो सकी। जब भी मैं पूछता सालम किधर है तो मेरी बीवी बताती कि वो या तो स्कूल गया हुआ है या मस्जिद में है या सो रहा है। कहता है कि मैं अपनी बीवी को जब भी फ़ोन करता वो मुझे सालम की बातें सुनाती रहती थी। घर के अंदर खुशियाँ खुशियाँ थी। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपनी बीवी से कहा कि अब मेरा मिशन मुकम्मल हो गया है, मैं वापस आ रहा हूँ। उसने पूछा कौन से दिन आ रहे हैं? मैंने कहा फला दिन वापस आ रहा हूँ। मैंने पूछा बच्चों का क्या हाल है, सालम कैसा है? कहता है कि मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी का लहजा बदला हुआ है। वो शौक, वो बेताबी, वो जिस तरह मुझसे गुफ्तगू करती थी आज मालूम थी। मैंने उसे कहा सालम को मेरा सलाम कहना और उससे बताना कि तुम्हारे अब्बू आ रहे हैं। और मेरी बीवी जो है उसने इंशाअल्लाह कहकर फोन बंद कर दिया। कहता जब मैं घर पहुंचा, दरवाजे पर दस्तक दी तो मेरा तसव्वुर यह था कि सालम सबसे पहले मेरा इस्तकबाल करेगा। लेकिन मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि सालम की बजाय मेरा 4 साला बेटा खालिद बाबा बाबा कहता हुआ मेरे हाथों में झूल गया। कहता मैंने सालम को नहीं देखा, दिल को अनजाने खौफ, मैंने औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा। अंदर दाखिल हुआ, बीवी इस्तकबाल की लागी बैठी, उसका चेहरा उतरा हुआ नजर आया। मैंने पूछा खैर तो है, तुम्हें क्या हुआ है? कहने लगी कोई बात नहीं। और फिर अचानक मुझे सालम का ख्याल आया। मैंने पूछा सालम किधर है? और मेरी बीवी ने सर झुका लिया और उसके चेहरे पर आंसू। मैं चीख उठा, मैंने कहा सालम कहाँ है? मेरा बेटा खालिद, छोटा खालिद। आगे बढ़ा और अपनी तोतरी जबान में कहने लगा बाबा सालम जन्नत में चला गया है, अपने रब के पास चला गया है, अल्लाह के पास चला गया है। और मेरी बीवी उसका सब्र, उसका करार बिलक बिलक कर रोने लगी। मैं कमरे से बाहर निकल आया, अपने ऊपर काबू ना रख सका, खूब फूट फूट कर रोया। मालूम हुआ कि जिस वक्त मैं बाहर के मुल्क में गया था, मेरे सालम को बुखार हुआ था, अहलिया ने उसे हॉस्पिटल में दाखिल करवाया।
डॉक्टरों ने इलाज किया, लेकिन जिसको कहते हैं कि मर्ज बढ़ता गया। और एक दिन उसने आखिरी हिचकी ली और वह अपने रब के पास चला गया। कहता है सालम ने तो हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो अपने रब के पास जाने से पहले मेरी गफलत से आंखें खोल चुका था।